कई कहानियां, कई दंत कथाएं। पहाड़ों में कुछ ऐसा है जो इंसान को खींचता है और कभी कभी खो जाने के लिए मजबूर कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने हंसी में उड़ाया हिमाचल के एक गांव का सबसे डरावना राज, पीछे वाला आदमी। और फिर उसने वही किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था, उसने पीछे मुड़ कर देखा। कहानी शुरू होती है। सौरभ दिल्ली से आया था, एक अकेला यात्री जिसे प्रकृति से प्यार था और एडवेंचर से भी ज्यादा खुद पर घमंड। उसने कई ट्रैक्स किए थे, भूटान से लेकर नेपाल तक, लेकिन इस बार उसकी मंजिल कुछ अलग थी। एक अनजाना गांव हिमाचल की पहाड़ियों में, नाम था जखानी। गूगल पर इस गांव का कोई सही रिकॉर्ड नहीं था, बस एक ट्रैवल ब्लॉग में किसी ने जिक्र किया था। अगर असली हिमाचल देखना है तो जखानी जाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट आना, क्योंकि वहां कोई है तुम्हारे पीछे चलता है हमेशा। सौरभ ने इसे बस एक लोक कथा समझा। उसके लिए डर सिर्फ फिल्मों में होता था। सौरभ जब उस छोटे से गांव जखानी पहुंचा तो चारों ओर सिर्फ घना जंगल, घुमावदार रास्ते और बादलों में छिपे हुए लकड़ी के पुराने घर थे। मोबाइल नेटवर्क गायब था। वहां के लोग बड़े सीधे साधे थे, लेकिन एक बात सब में समान थी, शाम ढलने से पहले सब अपने अपने घर में बंद हो जाते थे। वो एक लोकल होम स्टे में रुका, जहां 27 साल का एक बुजुर्ग बीर सिंह ठाकुर मालिक था। अंकल जी, ये पीछे वाला आदमी क्या होता है? हर कोई डर डर के बात करता है। बीर सिंह की आंखें एक पल को सुनी हो गई। बेटा, ये खेल नहीं है। सूरज ढलने के बाद अगर जंगल की उस पगडंडी पर अकेले गए और तुम्हें पीछे से कोई चलता हुआ महसूस हुआ तो भागना मत, और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर मत देखना। फिर क्या होगा? वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा और फिर पूरी जिंदगी तुम अकेले नहीं रहोगे, कभी नहीं। उस रात खाने की मेज पर सौरभ के साथ गांव के 2 और लोग बैठे थे। एक बेची 24 साल का लड़का किशन और एक बुजुर्ग महिला दाई माँ, जो गांव की कथाएं सुनाने के लिए मशहूर थी। वो कोई भूत नहीं है, न इंसान, वो एक साया है। किसी जमाने में वो भी एक टूरिस्ट था, किसी अंग्रेज लड़की के साथ आया था, जंगल में गुम हुआ। जब लोग उसे ढूंढने गए तो बस उसकी आवाज मिली और फिर वो किसी और के पीछे चलने लगा। मतलब अब कोई पीछे नहीं देखेगा तो वो किसी और के साथ घूमता रहेगा? दाई माँ का चेहरा एक पल को पत्थर सा हो गया। ये कहानी नहीं है बेटा, कल सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर जाकर देख ले। दूसरे दिन सौरभ ने गांव के जंगलों में कैमरा लेकर शूटिंग की, व्लॉग बनाया, कुछ पहाड़ों की खूबसूरत फुटेज ली। दोपहर डल रही थी। ठीक 5 बजे जब गांव के लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे, सौरभ उस पगडंडी की ओर बढ़ा जहां जाने की मनाही थी। भैया मत जाओ, सब कहते हैं मजाक है, लेकिन जिसने भी मुड़कर देखा वो पहले जैसा नहीं रहा। भूतों से डर कर जिया तो क्या जिया। कैमरा ऑन करके वो पगडंडी पर अकेले चल पड़ा। जैसे जैसे सूरज पैरों के पीछे छुपता गया, जंगल में अंधेरा उतरने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। सौरभ के कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही थी और वो मजाक में कह रहा था, तो दोस्तों, मैं आ गया हूं उस पगडंडी पर जहां पीछे वाला आदमी चलता है। देखते हैं कोई आता है या नहीं। पहले सब सामान्य था, फिर कुछ देर बाद जब किसी के पैरों की ऐड बिगड़ी उसके पीछे, एक कदम, फिर दूसरा। सौरभ रुक गया। उसने कहा, कौन है? खैर, लेकिन कदमों की आवाज उस नहीं रुकी, वो जारी रही। अब वो डरने लगा, लेकिन खुद से बोला, शायद ये मेरा भ्रम है, कोई जानवर होगा। कदमों की आवाज उसकी चाल के साथ मेल खाने लगी। वो चला, मेरी हरकत चलती रही। सौरभ ने कैमरा रोक दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़, धुंध और वो अजीब सी आहट। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मुंह मत फेरो, पीछे मत देखो, मुंह मत फेरो। सौरभ कांपने लगा। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका दिल कह रहा था भाग जा, पर पैर जड़ हो गए थे। आवाजें बढ़ती गई, अब सिर्फ कदमों की नहीं, किसी के सांस लेने की भी। ठंडी, भारी सांसें उसके बिल्कुल पास, उसके कान के पीछे। और तभी सौरभ की हिम्मत जवाब दे गई। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, उसने पीछे देखा। कुछ रास्ते होते हैं जो केवल जाने के लिए नहीं, खो जाने के लिए बने होते हैं, और कुछ पीछे चलने वाले रुकते नहीं। ये कहानी है एक ऐसे अजनबी जिसने हिमाचल के एक रहस्यमयी गांव की चेतावनी को नजरअंदाज किया और फिर पीछे मुड़कर देखा। सौरभ एक शहरी ट्रैवल ब्लॉगर था, एडवेंचर का शौकीन और डर के नाम पर हंसने वाला लड़का।
जब उसने एक ब्लॉग में पढ़ा कि हिमाचल के जखानी गांव में पीछे वाला आदमी नाम की किंवदंती है, तो उसके दिमाग में बस एक बात आई, कंटेंट मिलेगा और व्यूज भी। गांव पहुंचते ही उसे सब कुछ अलग सा लगा। सन्नाटा, गलती शाम में बंद होते दरवाजे और वो रास्ता जो गांव के पीछे जंगलों में कहीं खो जाता था। उस रास्ते पर कभी मत जाना बेटा, यही कहा गांव के हर बुजुर्ग ने, और अगर जाना ही है तो पीछे मत देखना। सौरभ ने ठाका लगाया, तो पीछे वाला आदमी मेरे कैमरे में आ ही जाएगा। अध्याय 2। पगडंडी। अगली शाम सौरभ ने गोप्रो चालू किया और अकेले उस पगडंडी की ओर बढ़ गया जहां कोई नहीं जाता। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थी और अचानक जंगल ने आवाजें बंद कर दी। कोई झिंगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिला, बस चुप कदमों की धीमी भारी आहट ठीक उसके पीछे। अध्याय 3। आहट। पहले उसने सोचा शायद मेरा भ्रम है या कोई जानवर, पर वो आवाजें उसी रफ्तार में चल रही थी जैसे वो चल रहा था। जब उसने रुक कर सुना तो वो आवाजें चलती रहीं। वो नहीं रुका था, वो जो भी था कभी नहीं रुकता। उसके कानों के पास धीमी फुसफुसाहट आई, पीछे मत देखो, पर डर ने उसके मन की सुननी बंद कर दी थी। अध्याय 4। पीछे मुड़ना। सौरभ की सांसें तेज हो चुकी थी, उसका शरीर पसीने में भीग गया था। उसने कैमरा नीचे गिरा दिया और फिर उसने धीरे से गर्दन घुमाई। उसने पीछे देखा। अध्याय 5। शून्य कुछ थम गया। उसके सामने कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला साया। आंखें नहीं, लेकिन फिर भी वो देख रहा था। मुंह नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ कह रहा था। अब तू मेरा हिस्सा है। अंतिम दृश्य। वापसी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा सौरभ गांव के मंदिर के पास खड़ा था, बिल्कुल शांत, ना बोल रहा था ना हिल रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर जैसे उनमें जान नहीं थी। वीर सिंह ने पास जाकर पूछा, बेटा ठीक है? पर सौरभ ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाया, वो अभी भी चल रहा है, अब मेरे अंदर से। उसके बाद सौरभ लौट गया दिल्ली, लेकिन वीडियो कभी अपलोड नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद उसके चैनल पर एक वीडियो अपने आप अपलोड हो गया। वही जंगल, वही पगडंडी, कैमरा जमीन पर गिरा हुआ और एक परछाई धीरे धीरे लेंस के सामने से गुजरती हुई। वीडियो के अंत में सिर्फ एक लाइन चमकती रही, अब तुम्हारी बारी है। अंत कहते हैं डर सिर्फ मन का वहम होता है, लेकिन कभी कभी वहम हकीकत बन जाता है। और अगर अगली बार जंगल में अकेले चलो और किसी कदमों की आवाज सुनो, तो याद रखना पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे वाला आदमी अब तुम्हें देख रहा है।